हर महीना मीटिंग करता हूँ और अपनी जो टीम हमारी सक्रिय रूप से काम कर रही है दिल्ली में, किसी भी तरह की किसी भी संगठन की, चाहे वो संगठन किसी भी तरह का सामाजिक संगठन कोई भी हो, किसी भी तरह की उसकी समस्या हो, भारतीय पत्रकार संघ तन मन धन से उसकी समस्या को उठाने के लिए सक्रिय रूप से काम करेगा। समस्या को उठाने का आप लोग भी काम कर रहे हैं, समस्या उठाने का हम लोग भी काम कर रहे हैं। रजनीश भाई साहब हैं, इतने क्रांतिकारी रूप से काम कर रहे हैं ना, आपके सामने ही है उदाहरण है। और खासकर उत्तमगढ़ क्षेत्र में किसी की तरह कोई समस्या हो, अनिल भाई साहब और हमारे रजनीश भाई साहब को आप अवगत कराएं, खन्ना साहब में अवगत कराएं, आपकी समस्या 100% कह रहा हूँ समाधान कराऊंगा, उठाने का काम करूंगा। और दिल्ली में कहीं भी कोई समस्या हो संघ आपके लिए तन मन धन से सक्रिय रूप से साथ देगा। जय हिंद, जय भारत। हमारा जो स्वयं सेवक दल है, हमारा ये है कि कॉलोनी के अंदर किसी भाई के यहाँ कोई दिक्कत है, पानी की वैसे किसी भी उस प्रकार का हम लोग सहयोग करते हैं, जिसका भी बढ़ चढ़ के करता है इस काम को, जिसकी वजह से उसी को देखते हुए पूरे स्वयं सेवक दल ने इनके ऊपर एक नई जिम्मेदारी डालते हुए कि भाई इनको यहाँ का नियुक्त किया गया है प्रधान, कि आप जो हमारे आपने नियुक्त भी दे रहे हैं हमारे आदरणीय अवधेश जी, नोटमैट में रहते हैं, जानते तो होंगे, लेकिन मैंने शक्ल से देखा होगा कभी, लेकिन मुलाकात कई बार होती है भाई से, ठीक है। ये बहुत ही सक्रिय है और वही काम अनिल भाई कर रहा है इस चीज़ को। मैं सभी से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वयं सेवक दल के जितने भी अधिकारी हैं कि भाई आप लोगों ने जो काम पीड़ा उठाया है पत्रकारों के साथ मिलकर, और आशा करता हूँ कि हमारी ऐसे ही आगे हर महीने में एक मीटिंग होती रहे। संजीव भाई है, संदीप भाई है, अभिषेक वगैरह सभी जितने भी आए हुए आदमी हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। अपनी मान भावों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो अनिल जी को शुभकामनाएं दूंगा कि अभी इनको नियुक्त किया गया प्रधान पद के लिए, और भारतीय पत्रकार संघ दिल्ली प्रदेश को भी बहुत बहुत बधाई कि इस तरह के आप प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि पत्रकार ही है जो देश के बारे में, दुनिया के बारे में, आपके मोहल्ले के बारे में जो आवाज उठाते हैं और मंच तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। अगर पत्रकारिता अपने तरीके से सही तरीके से निभाई जाए तो वाकई में इतना बड़ा काम करते हैं लोग भी बधाई के पात्र हैं। वो बात अलग है कि काश कोई 99% ठीक निकलते, 1% कोई गलत भी होता है तो उसके लिए तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अवध नारायण जी पिछले कई सालों से मैं जानता हूँ, बहुत सक्रिय रहे हैं इस एरिए में, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। अनिल जी भी बहुत मेहनती है। माफ करना, मैं नाम तो सबके ही जानता हूँ क्योंकि आज मेरा गला बहुत बुरी तरह से चौक हुआ पड़ा है, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा संदीप जी। तो मैं सभी टीम के जितने भी सदस्य हैं, स्वयं सेवक संघ दल के नेता, हमारे प्रेसिडेंट्स सब यहीं पे हैं, अभिषेक जी, सबको बहुत बहुत बधाई। और इस तरह के जो आप प्रोग्राम कराते हैं ये जागरूकता लाते हैं समाज में और अपने अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। और जो भी समस्याएं हैं, ये पूरे समाज की समस्याएं हैं, सरकार तक पहुंचाने का बहुत अच्छा आप लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। ज्यादा ना बोलते क्योंकि डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर रखा था कि भाई आवाज पट्टी बांध करके आराम से घर पे लेट जाओ, ये तो दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा लंबा चला इलाज तो और ज्यादा, क्योंकि दवाइयाँ खाकर नहीं करूँ। तो इस करके मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को और खासतौर से अनिल जी को, क्योंकि आज ये प्रोग्राम अनिल जी के साथ सानिध्य से हुआ है, तो बहुत बहुत बधाई अनिल जी। अपना कुछ वो विनती है ह्यूमन राइट के बारे में। भारतीय मानवाधिकार में चेयरमैन हूँ, इंडिया लेवल पे टीम है और हमारे मेंबर इंडिया के हर स्टेट में हैं। अनिल जी भी मेंबर हमारे और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।
भारतीय मानवाधिकार में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं पूरी टीम को सबको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, धन्यवाद। बहुत बहुत उनके नाते मुझे पता चला कि स्वयंसेवक दल इस तरीके से कार्य करता है। उनके थ्रू फिर मैं दल में मैं संपर्क इसीलिए किया। कह रहा हूँ ना, जैसे आप वकील हैं, मैं तभी आपके लिए बोला हूँ ना, वकील की जरूरत पड़ती है नंबर नोट करो जो वकील का कितनी सेवा करते हैं हम देखें। हमारे यहाँ पे मेंबर है हमारे यहाँ फ्री सेवा होती है जी, फ्री सेवा किसी की प्रॉब्लम आ गई वकील साहब क्या करें ये है। नहीं, जितनी भी अगर आपको कुछ हमें तो सहयोग हर चाहिए संडे ये या प्रॉब्लम कोई सुझाव चाहिए, आप बेझिझक मुझे फोन कर इनका सकते नंबर हैं। नोट कर लो। और इस दल पे सभी राजनीतिक दल के लोग हैं, सभी पार्टियों के लोग हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कभी किसी पार्टी का प्रचार प्रसार इस दल के ऊपर नहीं होता है। केवल सामाजिक कार्यकर्ता, किन्हीं को कोई परेशानी हो उस ग्रुप पर डालें, जो हेल्प कर सकते हैं वो आगे आते हैं, उस चीज में उनकी हेल्प करते हैं। तो स्वयं की सेवा करनी है, मकसद यही है। कोई भी बहुत बड़े यहाँ नहीं है एमएलए एमपी, जो करना है हम लोगों को आगे मिलजुल कर करना है। और हाँ, इससे फायदा ये होता है कि हम लोग 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो साथ जमा होकर किसी भी जनप्रतिनिधि से काम करवाने में आसानी होती है, क्योंकि हर कॉलोनी से लोग जुड़े हुए हैं। तो संदीप सरावत जी से कोई काम है तो अगर 20 लोग अगर किसी काम के लिए बोलते हैं ग्रुप के ऊपर, तो उनके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है, तो काम करने की उनकी मजबूरी हो जाती है। तो ये हम लोग का मेन मकसद है। तो हम लोग पिछले 4 साल से इस काम को आगे बढ़ाए हुए थे। फिर क्या हुआ, परेशानी होने लगी, लोड ज्यादा आने लगा, तो हम लोगों ने क्या किया कि हर कॉलोनी वाइज एक एक प्रधान दल की तरफ से नियुक्त किया। जैसे केएम गार्डन के लिए अनिल जी का नाम सामने आया, तो केएम गार्डन से अनिल शर्मा जी हो गए। ओम बिहार से हमारे सतीश कौशिक जी हो गए, प्रधान नियुक्त किया गया है। हरिंदर बाल्यान जी गुलाब बाग ब्लॉक ए से हो गए प्रधान। संदीप ये सरस्वत जी ये विभिन्न गार्डन से प्रधान नियुक्त किए गए हैं। एक सुधीर कौशिक जी हैं, वो आज किसी कारण से आ नहीं पाए हैं, वो शुक्र बाजार से प्रधान नियुक्त किए गए हैं। तो हम लोग का यही उद्देश्य है कि जितनी भी कॉलोनी है उत्तम नगर और मटियाला विधानसभा में, हर कॉलोनी में दल की तरफ से एक एक प्रधान नियुक्त किया जाए। उसके लिए जो भी मदद चाहिए होगा, हम सभी दल के साथ ही आपके साथ खड़े हैं। वरिष्ठ नागरिकों का एक क्लब चला रहा हूँ जो उसमें सेवा करते हैं। अब जब कोई भी चीजें बड़ी हो जाती है तो उसमें प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। जब हमारा एक क्लब चलाते हुए मुझे 4-5 साल हो गए, तो वहाँ पर अब पर्सनल इशू आने लगे। लोग कहने लगे सर मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मैं क्या अलग बैठ कर बात करूँगा। उनका ऑफिस बना रखा मैंने ऊपर, आपको अपने 2 भाई साथ में बुलाए और उनको बुलाया, उनके बात सुनते हैं। एक मैंने एक लीगल सेल बना रखा है जिसमें ACP रिटायर्ड है, एक वर्किंग इंस्पेक्टर रहेगी और 2-3 आदमी लोग हैं, तो कि कानूनी सलाह चल लेता है। किसी कोई आई भाई मुझे इतना फंसा दे भाई, कल को उनसे कानूनी सलाह ली तो भाई ये केस मेरे पास है, बताओ क्या करें। तो वो एडवाइस करते हैं जी इसे लिखवा लो, इसे करवा लो, इसे। तो आज की डेट में हम तो लोगों की सेवा कर रहे हैं, साथ में आर्य समाज चलाते हैं जिसका हम हर संडे अमल करते हैं। 10 से 1 बजे तक हर संडे हमारा प्रोग्राम है। सतीश भाई साहब हैं, इतने क्रांतिकारी रूप से काम कर रहे हैं, ना आपके सामने ही है उदाहरण है। और खासकर उत्तर क्षेत्र में किसी की तरह की समस्या हो, अनिल भाई साहब और हमारे रंजीत भाई साहब को आप अवगत कराएं, फन्ना साहब है अवगत कराएं। आपकी समस्या मैं 100% कह रहा हूँ समाधान कराऊंगा, उठाने का काम करूंगा। और दिल्ली में कहीं भी कोई समस्या हो संघ आपके लिए तन मन धन से सक्रिय रूप से साथ देगा। जय हिंद, जय भारत। आए हुए जब सब ये काम लोग करने लगे जल्दी हो जाए।
कोई भी काम यही का नहीं, पूरे देश का कोई काम होगा कि ये काम है और वहाँ के लोग साथ होंगे, मैं आपको गारंटी के दावे के साथ दिक्कत दे सकता हूँ कि वो काम होगा होगा होगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जो मतलब बड़े बड़े जितने भी हैं जुड़े हुए, हमने सामाजिक है, राजनीति को बाहर रखा हुआ। कोई राजनीति का तो कोई जो दूसरे हैं राजनीति बाहर उतार जाना भाई, यहाँ सामाजिक मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कोई सोचा नहीं की भी हो, कोई भी इंडियन हो, धन्यवाद। कोई गलत पर अनिल दरवाजे को आप लेकर के जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आगे भी करता ही रहूँगा। मैं पहले भी आपके साथ में था, आज भी आपके साथ में हूँ और पीछे भी आपके साथ में रहूँगा। 40 साल से यहाँ देख रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी उम्र 20 साल की थी जब मैं घंटे लाना शुरू किया था सन 89 से। 91 में मैंने घंटे लाना शुरू किया तो मैं अनमैरिड था और मेरे बच्चे छोटे थे। कुछ बच्चे आज मेरे बराबर के अगर होते हैं तो मैं बहुत बड़ी खुशी मिलती है। मैं आप लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप सबका भी यहाँ पहुँचे, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है हमारे समाज की समय कभी भी खराब है, चाहे हम इसको ह्यूमन राइट के चेयरमैन हैं तो उसका मतलब समझते ही है। कभी भी किसी को कोई भी समस्या आ रही हो, मैं इनको 3 बजे भी फोन किया, 3 बजे भी इनका रिप्लाई आया। और कहीं हम दल की बात करें, दल भी बना हमारा, तो इस दल का कोई किसी भी राजनीतिक दल से किसी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है। आटोले का प्रधान वही काम करेगा जो करता आ रहा है, तो हम किसी भी तरीके से हमारा मकसद यही है कि उसकी मदद की जाए। मैं अवध जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो पूरे देश भर में इन्होंने पत्रकार संघ को जोड़ने की जो मुहिम चलाई है। यहाँ पर बात यही है, अगर किसी के ऊपर कोई भी परेशानी आ रही है, हमारे जागीर जो बिरगाड़ी के इन्होंने नागरिक क्लब खोला हुआ है, इनका मकसद एक यही है कि कोई भी किसी को परेशानी आ रही है उसको दूर किया जाए। हमारे पत्रकार जिन्होंने ये संगठन बनाया है उनका मकसद यही है, किसी को कोई परेशानी आ रही है उसको दूर किया जाए। ऐसे संगठन का भी मकसद यही है कि परेशानी किसी को भी आ रही है उसको दूर किया जाए। मतलब इसका किसी भी तरीके से राजनीति मतलब नहीं है, पार्टी चाहे कोई भी हो, हम सबको एक होकर एक साथ में चलना है और एक साथ ही हमें काम करना है। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब ने की जरूरी वरना खाली समय की आदमी के पास